क्या आपने कभी सोचा साउथ की पैन इंडिया फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पे तो काफी अच्छा कलेक्शन करती है, बट वही बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्म साउथ के बॉक्स ऑफिस पे ना के बराबर ही कलेक्शन करती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी ऑडियंस साउथ की फिल्मों को काफी सपोर्ट करती है, बट वही बॉलीवुड फिल्मों के लिए साउथ की ऑडियंस से वो सपोर्ट नहीं आता। और ये एक मेजर रीजन है कि साउथ की फिल्मों का कलेक्शन बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा क्यों होता है। सो अब इस चीज को डिटेल में जानते हैं कि क्यों बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्म साउथ के ऑडियंस के साथ वर्क नहीं करती। कॉपी पेस्ट देखेंगे क्या बॉलीवुड वालों का? ओरिजिनल साउथ की मूवी क्यों न देख लें? तो सबसे पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डेटा से ये चीज वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल में कितना बड़ा डिफरेंस है बॉलीवुड के पैन इंडिया फिल्म्स के कलेक्शन में एंड साउथ के पैन इंडिया फिल्म्स के कलेक्शन में। तो शुरुआत करते हैं बाहुबली 2 के कलेक्शन से। तो बाहुबली 2 का नेट इंडिया कलेक्शन था 1030.42 CR, जिसमें हिंदी लैंग्वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन था 510.99 CR और वही तेलुगु लैंग्वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन था 338.80 CR। जबकि बाहुबली 2 प्राइमरीली एक तेलुगु फिल्म थी, बट स्टिल उनकी होम ऑडियंस से ज्यादा हिंदी लैंग्वेज की ऑडियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अब KGF चैप्टर 2 का कलेक्शन देख लेते हैं। सो KGF चैप्टर 2 का इंडिया नेट कलेक्शन था 859.70 CR, जिसमें हिंदी लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन था 435.33 CR और कन्नड़ा लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन था 154.69 CR। एंड अभी रिसेंटली रिलीज हुई कल की 2898 AD का इंडिया नेट एस्टिमेटेड कलेक्शन है 635.95 CR, जिसमें हिंदी लैंग्वेज की ऑडियंस का कंट्रीब्यूशन है 286.64 CR एंड वही तेलुगु लैंग्वेज के ऑडियंस का कंट्रीब्यूशन है 283.64 CR। तो ये चीज क्लियरली पता चल रहा है कि साउथ की पैन इंडिया फिल्मों के इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हिंदी लैंग्वेज की ऑडियंस का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट रहा है। सो बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्म का कलेक्शन भी देख लेते हैं ताकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाए। तो शुरुआत पठान मूवी के कलेक्शन से करते हैं। सो पठान मूवी का नेट इंडिया कलेक्शन था 543.09 CR, जिसमें हिंदी लैंग्वेज की ऑडियंस का सिंगल हैंडेड कंट्रीब्यूशन था 524.53 CR और वही तेलुगु एंड तमिल का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन था 18.56 CR। वहीं अगर जवान मूवी की बात करें तो जवान मूवी का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था 733.60 CR, जिसमें हिंदी लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन था 551.10 CR एंड साउथ की 4 लैंग्वेज का कंबाइंड कलेक्शन था 182.50 CR। और अगर एनिमल मूवी के भी कलेक्शन की बात करें तो उसका भी इंडिया का नेट कलेक्शन 550 करोड़ के आसपास का था, जिसमें हिंदी ऑडियंस का कंट्रीब्यूशन लगभग 500 करोड़ का था एंड नियरली सिर्फ 50 करोड़ का कंट्रीब्यूशन साउथ की 4 लैंग्वेज का मिलाकर था। सो इस पूरे डाटा से ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्मों के कलेक्शन में साउथ लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन बेयर मिनिमम है, बट वही साउथ के पैन इंडिया मूवीज के कलेक्शन में मेजर कंट्रीब्यूशन हिंदी लैंग्वेज की ऑडियंस कर रही है। एंड अगर हम ये कहते हैं कि हिंदी ऑडियंस के नंबर ज्यादा है कंपैरेटिवली, इस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं करेगा साउथ ऑडियंस के बेयर मिनिमम बॉक्स ऑफिस कंट्रीब्यूशन को, बिकॉज हिंदी लैंग्वेज की ऑडियंस नियरली 500 करोड़ का नेट कंट्रीब्यूशन दे सकती है, वहीं तमिल और तेलुगु ऑडियंस नियरली 300 करोड़ का नेट कंट्रीब्यूशन दे सकती है और कन्नड़ा एंड मलयालम ऑडियंस 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दे सकती है। और ये मैं इन इंडस्ट्री के रिस्पेक्टिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। सो प्लस माइनस नियरली 800 करोड़ का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन आ सकता है साउथ की 4 लैंग्वेज का मिलाकर। एंड जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम इस कंट्रीब्यूशन का 50% भी कंसीडर करते हैं, यानी कि 400 करोड़, तो भी ये सर्टेन लेवल पे जस्टिफाइड कंट्रीब्यूशन होगा। बट स्टिल बॉलीवुड के किसी भी पैन इंडिया फिल्म के लिए 400 करोड़ का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है साउथ की ऑडियंस से, विच इज अ मेजर ड्रॉबैक कि बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्म का कलेक्शन साउथ की पैन इंडिया फिल्म के कलेक्शन से कम होता है। सो बॉलीवुड ने जो भी बॉक्स ऑफिस के बड़े कलेक्शन से रिकॉर्ड बनाया है वो उनके ओवरसीज कलेक्शन की हेल्प से बनाया है, बिकॉज बॉलीवुड मूवीज के लिए हिंदी मार्केट के बाद ओवरसीज मार्केट का ही मेजर कंट्रीब्यूशन है। एंड अगर हम ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि पठान एंड एनिमल साउथ के ऑडियंस को कैटर करने के लिए बनी नहीं थी, तब भी जवान एक टोटली डिजर्विंग फिल्म थी कि एटलीस्ट 400 करोड़ का कंबाइंड कलेक्शन आए साउथ की ऑडियंस से। सो अब तक तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि साउथ के ऑडियंस से कोई मेजर कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा है बॉलीवुड के पैन इंडिया फिल्म्स के लिए। तो अब ये जान लेते हैं कि इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है कि क्यों साउथ के ऑडियंस का कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड के पैन इंडिया फिल्मों के लिए कम है। तो इसकी शुरुआत बाहुबली के रिलीज से पहले होती है, बिकॉज बाहुबली मूवी पहला इंटरेक्शन नहीं था हिंदी ऑडियंस का साउथ सिनेमा से, क्योंकि बाहुबली के रिलीज से पहले ही हिंदी ऑडियंस साउथ मूवीज का हिंदी वर्जन देखते आ रही है टीवी पर, और इस चीज को शुरू में कई साल हो चुके हैं, बिकॉज हिंदी के मेन स्ट्रीम चैनल पर साउथ मूवी का हिंदी डब वर्जन चलाया जाता था, जिस वजह से हम में से कई सारे लोग प्रभास के फेस से बाहुबली के रिलीज से पहले से फेमिलियर थे, क्योंकि बाहुबली मूवी से पहले हमने प्रभास की द रिटर्न ऑफ रेबल मूवी देखी है टीवी पर। मे बी उस टाइम पे हम प्रभास के नाम से फेमिलियर नहीं होंगे, बट प्रभास के फेस से हम डेफिनेटली फेमिलियर थे। सिर्फ प्रभास ही नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन को भी हिंदी ऑडियंस पुष्पा मूवी के पहले से जानती है, बिकॉज पुष्पा से पहले हमने ऑलरेडी अल्लू अर्जुन की फिल्में टीवी पे देखी हुई है, जैसे आर्या, डीजे, यवड़ू। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट कल्ट क्लासिक हिंदी डब फिल्म्स डॉन नंबर 1, शिवाजी द बॉस एंड मेरी जंग वन मैन आर्मी, ये सारी हमारी बचपन की फेवरेट फिल्म्स की लिस्ट में आती है एंड आज भी लोगों को इन फिल्म्स के आइकॉनिक डायलॉग्स एंड सीन याद है। इसी तरह हमने और भी कई सारे साउथ की फिल्में देखी है हिंदी डब वर्जन में, जिस वजह से हम साउथ के
एक्टर्स के फेसेस से ऑलरेडी फेमिलियर है। बट वहीं अगर बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में बात की जाए तो स्टोरी काफी अलग है, क्योंकि मैं खुद भी साउथ इंडियन हूँ एंड जब भी मैं गाँव जाता हूँ तो मैंने रेयरली देखा होगा कि वहाँ के लोग बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं या फिर बॉलीवुड मूवी का डब वर्जन देख रहे हैं। और ये मैं उन लोगों के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ जिनका रीजनल लैंग्वेज उनका मदर टंग है। और देखा जाए तो वहाँ के मेन स्ट्रीम चैनल पर बॉलीवुड का रीजनल डब वर्जन आता ही नहीं था, जिस वजह से साउथ की ऑडियंस बॉलीवुड के एक्टर से पहले से ज्यादा फेमिलियर नहीं है। सो बॉलीवुड फिल्म वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल ना होना एक मेजर रीजन है जिस वजह से साउथ की ऑडियंस ने बॉलीवुड का कंटेंट ज्यादा कंज्यूम ही नहीं किया है। और जितना भी बॉलीवुड कंटेंट उन्होंने कंज्यूम किया है वो उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाए या फिर इंजॉय नहीं किया है। सो जो भी जितना भी कलेक्शन आया है जवान मूवी के लिए साउथ की ऑडियंस से, वो इन अ वे एक अचीवमेंट ही है एंड इसे एक बेबी स्टेप कंसीडर किया जाएगा कि बॉलीवुड की फिल्में भी अच्छा कलेक्शन कर रही है साउथ लैंग्वेजेस में। सो अब किसी बॉलीवुड पैन इंडिया फिल्म के लिए 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन साउथ ऑडियंस की तरफ से आने में काफी टाइम लगेगा, बिकॉज पहले साउथ की ऑडियंस को उतना बॉलीवुड का कंटेंट भी कंज्यूम करना पड़ेगा एंड बॉलीवुड की फिल्मों को एक्सेप्टेंस कमाना होगा साउथ की ऑडियंस के बीच में, सो दैट वो और भी बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्मों को थिएटर में आकर एंजॉय करे। इसके अलावा बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है, जिस वजह से एक्सेप्टेंस कम है साउथ की ऑडियंस में, बिकॉज कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ड्रामा चलता ही रहता है बॉलीवुड में, चाहे वो बॉलीवुड के अफेयर्स हो या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स हो। एंड ये चीज प्रूवन फैक्ट है कि बॉलीवुड में कई सारे लोग हॉलीवुड के कल्चर को फॉलो करते हैं, हॉलीवुड के स्टार्स वहां के कल्चर को फॉलो करते हैं बिकॉज वहां पे उतनी एक्सेप्टेंस है, बट इंडिया के अंदर हॉलीवुड कल्चर के लिए उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड इवन बॉलीवुड के स्टार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कैरी नहीं करते कि उन्हें क्या चीज प्रमोट करना चाहिए एंड क्या चीज नहीं करना चाहिए। और आज की रियलिटी ये है कि इवन हिंदी ऑडियंस बॉलीवुड के स्टार्स की रिस्पेक्ट नहीं करती टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड इसके काफी अलग अलग रीजन है। ऊपर से ज्यादा अच्छी फिल्में भी नहीं बन रही है, सो हिंदी ऑडियंस ही बॉलीवुड की मूवी को देखने नहीं जा रही है, तो साउथ की ऑडियंस क्या ही जाएगी थिएटर देखने के लिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वहाँ के बड़े एक्टर्स की कल्ट फैन फॉलोइंग है, विच मींस अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर एक्टर का फैन है तो नो मैटर व्हाट वो उसकी फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएगा। बट वहीं बॉलीवुड में ऐसा चल रहा है कि भाई तेरा डाउनफॉल तू देख ले, तो अच्छी फिल्म लेकर आएगा तब मैं आऊंगा थिएटर में देखने के लिए। इवन साउथ के एक्टर्स अपने फैंस को काफी रिस्पेक्ट करते हैं पब्लिकली एंड वो दिखाई भी देता है, बिकॉज वो इस बात से काफी अवेयर है कि आज वो जिस स्टेटस पर है वो उनकी फैंस की मदद से ही है। बट वहीं बॉलीवुड के स्टार्स के बीच में ये चीज लैक करता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जिन जिन एरिया में साउथ इंडियन सिनेमा +1 पर है, जिस वजह से हिंदी ऑडियंस ने साउथ इंडियन सिनेमा को एक्सेप्ट किया, उन सभी एरियाज में बॉलीवुड -1 पर है। सो बॉलीवुड को काफी सारे एरियाज में काम करना है सो दैट बॉलीवुड की फिल्में भी अच्छा कलेक्शन करे साउथ इंडियन लैंग्वेज में। सो अब इस पूरे वीडियो को समराइज करते हैं। तो सबसे पहले बॉलीवुड का अपना प्रेजेंस बनाना होगा साउथ इंडियन ऑडियंस के बीच में, यानी कि साउथ के रीजनल लैंग्वेज में अपने फिल्म्स को अवेलेबल कर सो दैट वहाँ के रीजनल टीवी चैनल्स पर भी बॉलीवुड की फिल्में चले रीजनल लैंग्वेज में, जिससे कि वो बॉलीवुड के स्टार्स एंड बॉलीवुड की मूवीज से और ज्यादा फेमिलियर होंगे। इसके बाद अच्छा कंटेंट तो बनानी है, साथ ही साथ ऐसा कंटेंट बनाना है जो साउथ इंडियन ऑडियंस को भी अपील करे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक पठान मूवी कभी भी जवान मूवी से ज्यादा कलेक्शन करेगी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में। एंड इसका फिल्म के स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उस फिल्म का प्रेजेंटेशन कैसा है, बिकॉज वी ऑन लो कि पठान मूवी के एक सॉन्ग के विजुअल्स की वजह से उसे कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। इसके अलावा बॉलीवुड के पास कोई बड़ा पैन इंडिया स्टार भी नहीं है, एंड अगर किसी बॉलीवुड स्टार को बड़ा पैन इंडिया स्टार बनना है तो उसे काफी रिस्पेक्ट कमानी होगी, बिकॉज स्पेशली साउथ के ऑडियंस के बीच में आपकी फिल्म कितनी अच्छी है उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप एज अ पर्सन कितने अच्छे हो। बिकॉज जितने भी साउथ के बड़े पैन इंडिया स्टार्स आए हैं वो सारे के सारे काफी रिस्पेक्टेड है, उनकी ऑडियंस उन्हें काफी रिस्पेक्ट करती है, इवन हिंदी ऑडियंस भी उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट करती है उनकी सिंप्लिसिटी के लिए। सो रिस्पेक्ट अर्न करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा बॉलीवुड स्टार के लिए, बिकॉज रश्मिका मंदाना एंड साई पल्लवी के बीच में आप कंपैरिजन करोगे एंड साउथ इंडियन ऑडियंस को पूछोगे आप किसको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो इन दोनों में से, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग साई पल्लवी का नाम लेंगे, और इसका मेजर रीजन साई पल्लवी की सिंप्लिसिटी है। सो दैट्स ऑल फॉर डे। ये था मेरा एनालिसिस कि क्यों साउथ की पैन इंडिया फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करती है, वहीं बॉलीवुड की पैन इंडिया फिल्म क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती साउथ के बॉक्स ऑफिस पर। सो अगर आप मेरे किसी भी ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हो तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना, एंड मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।